यहाँ देखो सवाल में, ये सवाल में क्या कह रहा है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद इतना इतना के शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, है ना। ऐसे सवाल को हम दो ढंग से बना सकते हैं। एक है या तो इसका क्या करें, गुणनखंड विधि से y का मान क्या करेंगे, निकालेंगे। यहाँ पर y है तो किसका मान निकलेगा, y का मान निकल जाएगा। जो मूल का मान होगा इसी को हम एगो का अल्फा एगो को बीटा मान लेंगे और इस पर हम क्या करेंगे, बैठा देंगे। इसका एक आसान तरीका है, यहाँ पर हम लिखेंगे हल। समीकरण कितना दिया हुआ है, 2y² प्लस 7y प्लस कितना 5 है कि नहीं। तो अतः y का गुणज का y² का गुणज क्या है, 2 है, तो उसे हम a का मान लिखेंगे। किसका, ये तो a का मान क्या हो जाएगा 2, कॉमा y का गुणज क्या है 7, y का गुणज क्या है 7, तो किसका मान होगा b का मान हो जाएगा। और अचर पद क्या है 5, अचर पद क्या है, तो यहाँ पर c का मान कितना हो जाएगा 5, c का मान कितना हो जाएगा 5। अब क्या करेंगे, यहाँ पर अचर पद क्या है 5 है, तो हमें क्या निकालना है अल्फा पद का ना प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो हम क्या यहाँ पर हम क्या, यहाँ से यहाँ तक का मान क्या हो जाएगा योगफल का, और इसका मान क्या हो जाएगा गुणनफल का। तो योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, योग का अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा क्या हो जाएगा ए। तो यहाँ b का मान कितना है 7, तो 7 रखेंगे, a का मान क्या हो जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा -7 बटा 2। किसका मान हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का, -7 बटा कितना हो जाएगा 2। अब हो जाएगा फिर है ना, गुणन फल का फॉर्मूला क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा c बटा a। c का मान कितना है, लिखेंगे 5, a का मान कितना है, लिखेंगे 2। अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा 5 बटा 2, है ना। अब लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे प्रश्न से, तो प्रश्न में क्या दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, है कि नहीं। अब यहाँ पर हम क्या देखें, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा का मान -7 बटा, तो लिखेंगे -7 बटा 2 प्लस यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 5 बटा 2, तो लिखेंगे 5 बटा 2। अब दोनों का लघुत्तम हो जाएगा ना, तो क्या होगा 2 होगा और -7 और प्लस 5, तब -7 में से +5 जाएगा तो क्या बचेगा -2, क्या बचेगा -2 बटा में क्या 2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा एक मरतबे कटेगा ना, 2 से 2 कटेगा तो -1। इसका हमको क्या प्राप्त होगा आंसर, इस है ना माइनस क्या होगा 1। इस ढंग का सवाल हम ऐसा ही बनाएंगे, यहाँ पर मान बदला रहेगा है ना, इस पर कुछ दे सकता है स्क्वायर में क्यू में, है ना। चलो।